रामनगरी में महाराष्ट्र के भक्त भवन का भूमि पूजन हुआ। वहीं महाराष्ट्र के सार्वजनिक बांध काम विभाग मंत्री रविंद्र दत्तात्रेय चौहान ने भूमि पूजन किया। इस भूमि पूजन के मौके पर अयोध्या पहुंचे रविंद्र दत्तात्रेय चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री से अयोध्या में भवन बनाने के लिए आह्वान किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अयोध्या में भवन बनाने का निर्णय किया था। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा हमें दे दी गई है भवन निर्माण के लिए 2.5 एकड़ जमीन, जहां पर बनेगा 12 मंजिला भवन, जिसमें होंगे 96 वीआईपी, 4 वीवीआईपी कमरे, 40 होंगे डॉर्मेट्री रूम। एक डॉर्मेट्री में 50 लोग एक साथ ठहर सकेंगे। भक्त भवन में बनाए जाएंगे 2 अलग अलग किचन। एक किचन में होगा थाली का सिस्टम तो दूसरी जगह होगा वीआईपी रेस्टोरेंट। होगी पार्किंग की भी व्यवस्था। लगभग 250 करोड़ रुपए से होगा महाराष्ट्र भवन का निर्माण। जल्द पूरा होगा काम। 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा महाराष्ट्र भवन। महाराष्ट्र भवन के नाम होगा भक्त निवास। महाराष्ट्र के लोग के साथ देश भर के लोगों के लिए होगा महाराष्ट्र भवन में ठहरने का इंतजाम। लगभग 500 से 600 लोग एक बार में आसानी से ठहर सकेंगे। भक्त निवास में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बनाया जाएगा हॉल। उत्तर प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री योगी जी, इन्होंने सभी राज्य के लोगों को, राज्य के मुख्यमंत्री इनको आह्वान किया था कि यहाँ पर भवन बनाने के लिए कहा था। महाराष्ट्र के नीचे ले लो मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी और अजीत दादा, ये तीनों ने यहाँ पर भवन बनाने का निर्णय किया। मैं उत्तर प्रदेश के सभी यहाँ के पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों का और पूरे मंत्रिमंडल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा सहकार्य किया। यहाँ पर 2.5 एकड़ ज़मीन जो है वो हमें उन्होंने देने का तय कर लिया। इस 2.5 एकड़ ज़मीन में 12 मंजिले वाली एक भक्त निवास बनाने का हमने निर्णय किया है। एक चीज़ों के अंदर हमने 12 मंजिल वाली जो बिल्डिंग के अंदर 96 वीआईपी रूम्स बनाने वाले हैं, 4 वीवीआईपी रूम्स बनाने वाले हैं, 40 डॉर्मेंट्री रूम्स जहां पर 50-50 लोग वहां पर रह सकते हैं, ऐसी भी व्यवस्था की है। 2 अलग अलग किचन बनाए हैं जहां पर थाली सिस्टम एक जगह पर होगी और एक जगह पर अच्छा रेस्टोरेंट बनाने की भी व्यवस्था की है। पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। 250 करोड़ रुपए लागत लगाते हुए ये काम यहाँ पर करने का निर्णय किया है। जल्द से जल्द ये काम पूरा होगा। यहाँ के विधायक वेद प्रकाश जी, यहाँ के महापौर, यहाँ के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष, इन सब ने इसमें 250 करोड़ रुपए की लागत होने वाली है और ये पूरा का पूरा काम 2 साल के पहले ही कंप्लीट करने का हमने तय कर दिया। के इस ग्रीनफील्ड टाउनशिप में महाराष्ट्र सरकार अपने प्लॉट पे भूमि पूजन कर रही है, जिसपे वो एक भव्य उसका निर्माण करेगी और हम लोग अपनी तरफ से उनको पूरा सहयोग करेंगे। उनको जो भी आवश्यकता होगी, जैसी होगी, वो हम लोग उसको कोशिश करेंगे पूरा करें। क्या कितने एकड़ में हम लोग की हिंदू कॉलोनी बना रहे हैं, वो कुल 1407 एकड़ का पहले था। बाद में हम लोगों ने 448 और ऐड किया है। उसमें कुल 1800 एकड़ की कॉलोनी हम बना रहे हैं, जो बंदे से शुरू होके और वहाँ तक जा रही है। अम्बेडकर नगर, इसमें हर तरह की सुविधाएं रहेंगी, हर तरह के प्लॉट मिलेंगे आपको, जैसा इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स में होता है उस तरह के। इसमें स्पेशलाइज में प्लॉट आपको उस तरह मठ और उनके मिलेंगे, थोड़े से ज़्यादा यहाँ पर उस तरह का, क्योंकि धार्मिक शहर है तो उसी हिसाब से हम लोग उसको डिजाइन किए हुए हैं। जो कॉलोनी बनाई जा रही है, सड़कें इसमें जो मेजर सड़कें हैं वो 45 मीटर की है, कुछ 36 मीटर की भी है, 18 मीटर तक की है। इंटरनल रोड्स 9 मीटर से कम नहीं है कहीं भी। ये पूरा प्रोजेक्ट तो हम फेजेज में कर रहे हैं। पहला फेज हम अगले 3 साल में पूरा करने का वो कर रहे हैं, का संकल्प किए हुए हैं और हम कर भी लेंगे। जी, मैं प्रमोद कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता, अयोध्या सर्किल है। 2.5 एकड़ जमीन इसमें लगेगी और ये भक्त निवास बनेगा। और ये भक्त निवास महाराष्ट्र के लोगों के लिए तो है ही, लेकिन पूरे सभी देश के आने वाले और देश के बाहर से आने वाले
हर उस व्यक्ति के लिए वो खुला हो। ये 12 मंजिल के ये भक्त निवास होगा। 12 मंजिल का ये भक्त निवास लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए खुला होगा। 2 साल हमने जो यहाँ का टेंडर जो निकाला है उसके अंदर का जो टाइम पीरियड है 2 साल का टाइम पीरियड। कितने लोग इसमें रहने की जो व्यवस्था है 96 रूम्स जो है, वीआईपी रूम्स 96 होंगे, वीवीआईपी रूम्स उसके अंदर 4 होंगे और 40 डॉर्मेट्री रूम्स वहाँ पर बनाए गएंगे, जिसमें हर उस रूम के डॉर्मेट्री रूम्स के अंदर 50 जन रहने की व्यवस्था है। तो ये पूरे के पूरे जो भक्त भवन है इसके अंदर 500 से 600 लोग एट अ टाइम रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था इसके अंदर की गई।